मित्रों नमस्कार। दिल को मिला सुकून और आखिर दुश्मन ठोका गया। आखिर ये दिल को सुकून क्यों मिला और आखिर वो दुश्मन कौन सा था? भारत का, हिंदुओं का, जिसकी बहुत बुरी हालत है इस वक्त। इस विषय पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। मित्रों, शरीफ उस्मान हादी ये बांग्लादेश का एक कट्टरपंथी चेहरा है। जिस इंकलाब मंच ने पाकिस्तान के अंदर शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ कर फेंका और इसके बाद जमाते इस्लामी के साथ मिलकर के हिंदुओं का कत्लेआम किया, नरसंहार किया, हिंदुओं का रेप किया, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, उसी इंकलाब मंच का प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी इस वक्त अस्पताल में है, लाइफ सपोर्ट पे है और उसको उसके किए का दंड मिल रहा है। और अगर हम ये कहें कि अल्लाह ताला की तरफ से कैसे एकदम त्वरित कार्रवाई हुई है, त्वरित एक्शन लिया गया है, अल्लाह ताला ने एक्शन करवा दिया है त्वरित, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो शरीफ उस्मान हादी है, ये बांग्लादेश के अंदर अपना चुनाव प्रचार कर रहा था और बांग्लादेश में जो चुनाव होने वाले हैं 12 फरवरी को, जो वोट पड़ने वाला है वहां पे, तो उसके लिए ये ढाका 8 जो वहां की एक संसदीय सीट है, वहां से ही निर्दलीय उम्मीदवार था, अपना प्रचार कर रहा था। तीखे तूफानी भारत विरोधी बयानों के लिए प्रसिद्ध ये है। और बड़ी बात यह है कि इसको जब गोली लगी, इसके सिर पर गोली लगी है, इसकी छाती में गोली लगी है, और जब इसके सिर में, छाती में गोली लगी, उसके ठीक 5 घंटे पहले इसने अपने फेसबुक की पोस्ट से एक फेसबुक के पेज से एक पोस्ट शेयर की थी और उस पोस्ट में इसने भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए ग्रेटर बांग्लादेश का एक मैप दिखाया था। और उस ग्रेटर बांग्लादेश के मैप में जो भारत के का पूर्वोत्तर का हिस्सा है, जो 7 सिस्टर्स है, उसको पूरी तरह से इसने बांग्लादेश का हिस्सा दिखा दिया था। अब देखिए कैसे त्वरित कार्रवाई हुई। इधर 5 घंटे पहले सिर्फ उसने भारत के नक्शे को काट छांट दिया और भारत के हिस्से को बांग्लादेश का हिस्सा दिखा दिया, ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिखा दिया, और उसके सिर्फ 5 घंटे बाद जब यह मंच पर खड़ा होकर के उत्तेजना फैलाने वाले भाषण दे रहा था, जिहादी गीत गा रहा था और अपनी राजनीति चमकाने के लिए दो देशों के बीच संबंधों को पूरी तरह से गर्त में मिला रहा था, उसी वक्त एक बाइक पर 2 बंदूकधारी आते हैं, इसको पकड़ते हैं और पकड़ के इसके सिर पे गोली मारते हैं, इसकी छाती में गोली मारते हैं, बहुत नजदीक से मारते हैं और इसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। अभी फिलहाल की स्थिति यह है कि इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इसको लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है, लेकिन जो बांग्लादेश का लोकतंत्र है वो तो लाइफ सपोर्ट पे है, जो बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति है वो लाइफ सपोर्ट पे है, सब हालत खराब है, आप जानते हैं। और इस घटना के बाद बांग्लादेश के अंदर भी एक बार फिर से उपद्रव और बवाल शुरू हो चुका है। कैसे शुरू हो चुका है? क्योंकि ये जो इकबाल मंच, ये जो इंकलाब मंच है, दरअसल ये एक बड़ी आवाज थी शेख हसीना के खिलाफ।
बहुत सारे जो छात्र नेता थे जो कि जिन्होंने कि जुलाई 2024 में शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ कर फेंका था, और जो शेख हसीना के आवास में उसके भवन में घुस करके जो उसके ब्रा को लेकर के यूं हिला रहे थे शेख हसीना के, और क्रांति के उस परचम को लहरा रहे थे जो ब्रा था, जिसको रवीश कुमार बड़े तारीफ से कह रहे थे कि साहब बहुत भयंकर क्रांति हो गई है, बहुत खुश थे। तो वो जो लंपट छात्र नेता थे, उन छात्र नेताओं में से ये भी एक था। तो अब इसके ऊपर जब हमला हुआ है तो ये सब छात्र नेताओं की हालत खराब हो गई, सब थर थर कांप रहे हैं। इनको लग रहा है कहीं जो हाल शरीफ उस्मान हादी का हुआ है कहीं वही हमारा ना हाल हो जाए, कहीं हम भी ना वैसे हो जाएं। यही वजह है कि अब ये बवाल कर रहे हैं, बलवा कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं साहब कि हमको सुरक्षा दी जाए, नहीं तो हम कभी भी जन्नत नशीं हो सकते हैं, 72 हुर्रों के पास पहुंच सकते हैं। सुरक्षा की मांग की जा रही है। ये कहा जा रहा है भैया कि बचाओ 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 की आवाजें आ रही है बांग्लादेश से। और बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने इस शरीफ उस्मान हादी को गोली मारी है, दरअसल वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि धुरंधर है। धुरंधर यानी कि अज्ञात बंदूकधारी, अननोन गनमैन। लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये अननोन गनमैन का जो आतंक था ये सिर्फ पाकिस्तान में अब तक सर चढ़कर बोल रहा था, पाकिस्तान की सेना के, आईएसआई के, वहां के आतंकवादियों के। अब ये जो अननोन गनमैन का जो डर है, दहशत है, यह बांग्लादेश के अंदर भी जो हिंदू विरोधी गैंग है, जो भारत विरोधी गैंग है, उनके सिर चढ़कर बोलने लगी है। हमने इस बारे में भी बहुत डिटेल से सर्च की कि आखिर गोली किसने मारी इसको, कौन गोली मारी इसको, किसने गोली मारी। तो भाई जानकारी सामने ये आ रही है कि फैसल करीम मसूद नाम के एक व्यक्ति ने इस शरीफ उस्मान हादी को गोली मारी है, और गोली मारने की वजह क्या है उसकी जांच अभी चल रही है, सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात सामने ये आई है कि ये जो फैजल करीम मकसूद उर्फ दाऊद खान कहते हैं इसको, ये जो है फैजल, सबका बदला लेगा फैजल, क्या वो डायलॉग भी था ना गैंग्स ऑफ वासेपुर में। तो ये दरअसल छात्र लीग का एक पूर्व नेता है। और छात्र लीग क्या है? छात्र लीग जो है वो जो शेख हसीना की पार्टी है, जो शेख हसीना को निरवसित कर दिया गया, उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। तो जो शेख हसीना की पार्टी है आवामी लीग, उसकी जो छात्र इकाई है उसको कहते हैं छात्र लीग। तो छात्र लीग पर भी प्रतिबंध लग चुका है, आवामी लीग पर भी प्रतिबंध लग चुका है। तो छात्र लीग को तो आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है बांग्लादेश के अंदर। और आज कैसे पाकिस्तान के अंदर जैसे होता है ना कि पाकिस्तान के अंदर होता है कि मुसलमान मुसलमान को मारता है, मुसलमान मुसलमान की गर्दन रेत देता है, शिया सुन्नी की गर्दन रेतता है, सुन्नी शिया की गर्दन रेतता है, सुन्नी शिया के मस्जिद में फट जाता है, शिया सुन्नी के मस्जिद में जाके फट जाता है। तो जो पाकिस्तान में मुसलमान वर्सेस मुसलमान चलता है ना, बिल्कुल वही स्थिति ठीक इस वक्त हम अब बांग्लादेश में देख रहे हैं। बांग्लादेश में उसी तरफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यहां पे शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं है, यहां पे आवामी लीग वर्सेस बीएनपी कहें या जमात इस्लामी कहें, उसकी लड़ाई यहां पर चल रही है। और इसमें जो खून बहना है वो शुरू हो चुका है। सोचिए आप, 2 दिन पहले वहां पे ये ऐलान हुआ कि बांग्लादेश के अंदर चुनाव होंगे, 12 फरवरी 2026 को जो है वोट डाले जाएंगे 300 सीटों पर। और उसके ठीक पहले ये रक्त रंजित वहां पे जो चुनाव है वो शुरू हो चुका है, खून बहना वहां पे शुरू हो चुका है। तो किसी को कोई कह सकता है भाई कि आप कि जो है इतना क्यों खुश हो रहे हैं, इतनी प्रसन्नता क्यों है? भाई देखो, दुश्मन के ऊपर तरस वो खाए जो हमारा दुश्मन हो, हम क्यों तरस खाएं? ये इंकलाब मंच, ये शरीफ उस्मान हादी जैसे लोग, ये वो लोग हैं
जिन्होंने खुल करके बांग्लादेश के अंदर भारत का विरोध किया है। इन लोगों ने इकबाल मंच जो बनाया, इन लोगों ने इंकलाब मंच जो बनाया, इन लोगों ने वहां पे 13 सूत्री एक कार्यक्रम अपना जारी किया और उसमें एक सूत्र यह भी था कि भारत के आधिपत्य से मुक्ति पाएंगे। यह लिखा कि साहब भारत की दास्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। शेख हसीना की जो पार्टी है वो बांग्लादेश को भारत की दास्ता की गुलामी की तरफ ले जा रही है, हम उधर नहीं जाएंगे, हम मुक्त करेंगे और ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की तैयारी करेंगे। और जमात-ए इस्लामी के साथ मिलकर के ये जो इंकलाब मंच के नेता हैं, ये बाकायदा इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने के लिए इन्होंने खूब अभियान चलाए। इस्कॉन ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं इसके बाद भी। तो आप ये समझिए कि ये पूरी तरह से जो हिंदू विरोधी माइंडसेट, जो भारत विरोधी माइंडसेट का एक लीडर था वहां पे, उसको वहां पे सरेआम गोलियों से भूना गया। इस वक्त वो अस्पताल में भर्ती है, लाइफ सपोर्ट पे है। कब उसका इंतकाल हो जाए और वो जन्नत नशी हो जाए और कब वो 72 हूरों की गोद में खेल रहा होगा, इसकी भी सूचना कभी भी आ सकती है, कभी भी समाचार इसका भी आ सकता है। बहरहाल ये है कि कुछ मरहम जरूर लगेगा उन सभी लोगों पर जिन लोगों को इसने सताया है, जिन लोगों के खिलाफ भाषणबाजी करके इसने हिंदुओं के घर जलवाए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये इंकलाब मंच और ये सब तो कहने की बातें हैं। दरअसल जो मुख्य बात है वो ये है कि ये सब जो वहां की पार्टी है जमात-ए इस्लामी, उसी की ये पूरी समझ लो एक तरह से छात्र इकाई है। ये उसी के पढ़ाए लिखाए जमात-ए इस्लामी के लोग हैं जो कोई लेखक का चोला पहन करके, कोई उदारवादी का चोला पहन करके, कोई पत्रकार का चोला पहन करके, कोई छात्र नेता का चोला पहन करके इन्होंने भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ एक आग लगाने की एक योजना बनाई, उसको किया, अंजाम दिया। और अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, उन चुनावों में भी इलेक्शन फेयर नहीं हो रहा है। कायदे से वहां पे आवामी लीग को मौका मिलना चाहिए था चुनाव लड़ने का, लेकिन आवामी लीग को की मान्यता को खत्म करके उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है अक्टूबर 2024 में। अब वहां पे सिर्फ 3 पार्टियां वहां पे चुनाव लड़ रही हैं मुख्य तौर पे। एक तो वहां पे जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है खालिदा जिया की, वो चुनाव लड़ रही है। वहां पे जमात-ए इस्लामी चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा वहां पे नेशनल सिटीजन बांग्लादेश, जिसको कि एनसीपी बोलते हैं, जो कि बेसिकली इंकलाब मंच जैसे जो छात्र संगठन है उनकी ही पार्टी है, ये लोग वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब वहां पे आवामी लीग चुनाव नहीं लड़ रही है तो वो आवामी लीग जो है ना, उसी के ही नेता, उसी के ही छात्र नेता अब विद्रोह कर रहे हैं उसके खिलाफ में, अंतरिम सरकार के खिलाफ में। और अब वहां पे उन्होंने एक तरह से जो छात्र नेता जिन्होंने की शेख हसीना की सरकार को उखाड़ा, उसके खिलाफ एक खूनी विद्रोह शुरू कर दिया है, कहें उसको, या फिर कत्लेआम शुरू कर दिया है, खून खराबा शुरू कर दिया है। ये सब जो है इस वक्त बांग्लादेश की हालात बने हुए हैं। तो हमारी नज़र इस पर बहुत पैनी बनी हुई है। पूरे इस मामले पर हम लगातार आपसे इस पर बात करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।